हेलो दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप मांसाहारी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बुरा है। ये क्यों बुरा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग मांस आदि का सेवन करते हैं या फिर मांसाहारी भोजन करते हैं, फिर वो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या ईश्वर उन लोगों की पूजा कभी स्वीकार करते हैं या ईश्वर कभी उन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं? अगर नहीं सोचा है तो इस बात का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में बताई गई जानकारी भगवत गीता और स्कंद पुराण के आधार पर बताई जाएगी। तो उम्मीद करूँगा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही कोई सनातन धर्म की नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का ये मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से भी किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उससे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति या पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं जो लोग मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का खास वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उनको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं है। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है। और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास ना ही कभी जाता हूँ और ना ही कभी उसकी पूजा को स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही नहीं है। इसके बारे में कई लोगों को भ्रम भी है। इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का बिल्कुल ज्ञान न होना। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वेदों में मांस भक्षण को जायज़ बताया गया है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर अथवा अन्य किसी पशु का मांस सेवन कर अपने शरीर को और हष्ट-पुष्ट बनाता है या फिर गौ हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा समान तुल्य मानना चाहिए और वे अपने जैसे हित चाहते हैं, उसी तरह अन्य जीवों के हित की भी रक्षा करनी चाहिए। अर्थवेद में बताया गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि पदार्थों का सेवन करो, ये तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है और रमणीय खाद्य पदार्थ हैं। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर एवं मादा भ्रूण और अंडों के आदि से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पका कर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान में सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक सुई के चुभने से आपको भी दर्द होता है, उसी प्रकार जिन पशुओं की हत्या होती है मांस के लिए, उनको भी बहुत सारी पीड़ा होती है, जिसका मनुष्य को बिल्कुल भी एहसास या आभास नहीं होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि
जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा आदि का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं, और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का शरण मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की योनि में ही कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह उसने किसी पशु को मांस के लिए मारा था। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। आखिर में उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो लोग अपने पेट की पूर्ति के लिए निर्मम जीवों की हत्या करते हैं और उनका मांस का सेवन करते हैं, उन लोगों को मैं कहूँगा कि अपने आप को कभी एक सुई भी चुभा के देखें। आपको जो दर्द होगा आप उसको तुरंत ही वहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि आपको दर्द होता है तो ज़रा एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि उन जीवों के बारे में उनको कितना दर्द होता होगा, जिनको उन्हीं की आंखों के सामने उनको मारा या काटा जाता है या फिर छीला जाता है। तो कृपया उन पर भी दया करें, उनमें भी भावना होती है, वो भी जीव हैं, उनको भी प्रकृति ने यहाँ पे जीने का हक दिया है, और फाइनली आपको किसी भी जीव को मारने का हक किसी ने नहीं दिया है। और आखिर में पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, पृथ्वी ने इतनी सारी चीज़ें दी है खाने को, अगर आप उनका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो वैसे भी आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे। किसी निर्मम जीव की हत्या करके उसका मांस का सेवन करके आपका शरीर कभी भी हष्ट-पुष्ट नहीं हो सकता। तो मेरी इस बात को गंभीरता से लें और आज ही मांसाहार को छोड़ दें, मेरी यही सलाह है। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी ऐसी कोई सनातन धर्म की नई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको तुरंत ही देख सकें। साथ ही साथ आपकी प्रतिक्रिया, आपका जवाब, अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई प्रतिक्रिया ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिख के अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सवालों का इंतजार रहेगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।